सबसे बड़ी बात है कि हमने फ़िल्म की कहानी के हिसाब से गाना किया है। तो मुझे जो भी डायरेक्टर्स आदित्य जी और इन्होंने प्रभात जी ने पहले से बाउंड स्क्रिप्ट दी और उसको लेकर के जो भी प्लॉट पॉइंट्स हैं, जहाँ पे फ़िल्म टर्न करती है, जितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही गाना रखा गया है। आप अगर जैसे रब्बा जो बहुत सराहा जा रहा है, तो उस गाने में आप देखेंगे जो मोन्टाजेज़ हैं, मतलब जो फ़िल्म की जो चीज़ें हैं, कथानक है, वो उस पूरे गाने में कई सीन को बढ़ाता है। उस पूरे फ़िल्म की मतलब ऐसा नहीं कि आकर के जस्ट एक गाना देना है, मतलब उसमें एक कहानी आगे बढ़ती है। वो कई सीन को इसी तरह लीलो की साइकिल बिल्कुल मस्ती का गाना है। तो उसमें भी शादी वगैरह को लेकर के जो फ़िल्म की, और उसमें वो फ्लैश में आप गाने के बीच में देखेंगे कि 2 प्रोटैगनिस्ट है, जो मुख्य भूमिका में लड़की है प्राची, वो अपने फ्लैश में बचपन को याद कर रही है। एक लोरी है, लोग बहुत अच्छे उस पे आ रहे हैं कि बहुत दिन के बाद अच्छी लोरी आई। तो इस तरीके से उसमें भी कहानी आगे बढ़ती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि गाने को थोपा नहीं गया है, गाना कहानी को आगे बढ़ाता है। सर कुछ सुना दीजिए। टीजर है तो टीजर है, वो भी 2 लाइन में ऐसे सुना रब रब तू ही बता, इनके मुंह से सुने थोड़ा आपको। रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा, रब तू ही बता मेरी राह का पता, रब तू ही बता मेरी राह का पता, रब तू ही बता मेरी राह का पता, रब तू ही बता मेरी राह का पता। अब राह का पता देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। क्या जो दंगा से पीड़ित है उसकी कहानी है, तो उसमें मैं जो किरदार कर रहा हूँ, एक उसके पिता की जो उसको पालते हैं, उसके खोने के बाद ये किरदार मैंने प्ले किया है उसमें। आपको कितना मतलब कि जो किरदार में तो खैर जैसे मैं एक मेन दिक्कत ये था कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हरियाणवी प्ले कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज को लेके जो एक मेन दिक्कत आती है, जिसे मैंने कोशिश करके अच्छा करने की कोशिश की है। और दिक्कत है कि एज प्ले किया है, जिस एज का मैं हूँ नहीं वो एज उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसमें जो दिक्कत मतलब दिक्कत क्या है कि एक एक्टर के लिए तो चैलेंज होता ही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसे अभ्यास करके उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। वो कोशिश की है इसमें, आप लोग जब देखेंगे तो बताएंगे। जैसे फिल्म का नाम है द लॉस्ट गर्ल, एक छोटे बच्चे की कहानी है। जी। छोटे बच्चे के साथ एक नए कैरेक्टर के साथ रोल करने में कितना कुछ है, कितना पड़ा? मतलब यह है कि जो छोटी बच्ची के साथ कि जो छोटी बच्ची इस रोल को प्ले कर रही है, अब है कि वो इनोसेंस, बच्चे तो इनोसेंस होते हैं, उनके लिए एक्टिंग वो सोचते नहीं है कि मतलब उनके लिए मतलब ये नहीं होता कि डर लग रहा है चाहिए, वो जो करती हैं वो रियल करती हैं, मतलब वो जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत सहज होता है। हम लोगों के लिए वो थोड़ा सोच समझ के जब करने की कोशिश करते हैं और उसको सहज बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए दिक्कत की बात आती है, लेकिन वो करते हैं। बच्चों के लिए तो आसान हो जाता है, कई चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा ये नहीं होता, और जो वो करती हैं वो लगने लगती हैं तुरंत। शूटिंग के दरमियान सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा, कौन सा इंटरेस्टिंग सीन कौन सा लगा? बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, मतलब कुछ एक चीज़ें यादें हैं कि इंटरेस्टिंग कि हम लोग कई ऐसे कैरेक्टर थे, कई ऐसे घटनाएं घट जाती थी चीज़ों के लेके कि कहीं जैसे हम लोग काफ़ी काम उसमें जो एक्टर्स हैं, जो वहाँ के लोकल एक्टर्स भी हैं साथ में, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो रेगुलर वहाँ थिएटर करते हैं लेकिन रेगुलर एक्टिंग प्रोसेस में नहीं है वो लोग, तो उन लोगों को लगता था जैसे हम लोग एक्ट कर रहे हैं कभी सीन में, तो कई सारे वो थे उसमें से उनको लगता था कि मैं हर सीन में रहूं। तो वो कोशिश करते थे कि जब हम लोग का सीन चल रहा है
तो वो बीच में आ जाते थे कि मुझे नहीं शूट कर रहे हैं, मतलब मेरा सीन अभी नहीं आया। तो उनको ये नहीं पता होता था कि एक सिलसिलेवार ढंग से कहानी चलती है उसमें, तो वो लोग कभी भी कहीं भी आ जाते। एक तो हरियाणा है, हरियाणा का आपने सुना ही होगा, ह्यूमर बहुत अलग होता है, तो उनको समझाने पर भी कुछ बोल देते थे वो, तो उनको समझा भी नहीं सकते थे ऐसे करके। तो वो इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि हम लोगों ने तभी तक सुना था उनके कि इतना अच्छा ह्यूमर होता है, और वो देखा हमने सामने, बहुत ही गजब। कोई कहानी नहीं है, रियलिस्टिक कहानी है, रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी को हमने रीराइट किया, तो इसमें जो घटनाएं हैं वो घटी हुई घटनाएं हैं, हमने रिक्रिएट किया है और फिल्म के हिसाब से उसको जो है बनाया है। ये सच्ची घटना है, तो ये किस जगह की लड़की का है ये घटना घटी है दिल्ली से जब आप चलते हैं हरियाणा, तो हांसी के पास घटी हुई घटना है, और ये शूट भी हांसी में ही हुआ है। और वहाँ के पास में एक गांव है राखीगढ़ी, जो स्पेशली वहाँ शूट किया गया, क्योंकि वहाँ पे 84 शूट करना बहुत आसान था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड उस गांव में बहुत कुछ मिला है, और सरकार ने वहाँ पे डेवलपमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। तो हमें वहाँ 1984 शूट करना बिल्कुल बेहतरीन रहा पीरियड फिल्म के लिए। तो देखिए, पीरियड फिल्म करना बहुत टफ होता है, उसमें आप अगर आप 84 की बात कर रहे हैं तो आज की चीज़ आप नहीं दिखा सकते, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। 84 है, वो छोटे से प्रॉप से लेकर के पीछे का वॉल तक। तो इस क्रिएशन में हम और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आदित्य रनोलिया, उनकी बड़ी भूमिका रही है। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा तो उसका आईना महल उन्होंने क्रिएट किया। तो पीरियड पे काम करने का उनका महारत हासिल है, काफ़ी काम किया हुआ है, मेरा आर्ट का बैकग्राउंड है। तो इस रियलिस्टिक फिल्म को हम लोग जो जामा पहनाने में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। इस फिल्म में कौन कौन कलाकार है, कहाँ कहाँ से हैं? इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है प्राची बंसल, जो आज के डेट में सीता का रोल कर रही हैं। देखिए सोनी पे जो आ रही है रामायण में सीता का रोल कर रही है प्राची बंसल, और उन्होंने थपकी में भी लीड रोल किया हुआ था, तो वो मुख्य कलाकार हैं। उसके बाद भूपेश जी हैं जो उनके फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। पूनम जांगरा हैं जो बहुत सारे सीरियल्स वगैरह और फिल्मों में काम करती हैं। और एरोनिका करके जो एरोनिका रनोलिया, वो बच्ची का जो कैरेक्टर है उन्होंने किया है। उसको हमने 2-3 महीने बस सिर्फ ट्रेंड किया था कि भाई रोने का ऐसा करते हैं सीन, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड किया था, लेकिन वो इतना अच्छा अडॉप्ट की कि पूरी फिल्म में उसने बड़ा नेचुरल एक्टिंग किया, एफर्टलेस एक्टिंग किया। और ये फिल्म अपने आप में एक बड़ी जर्नी है, और जो हमारे 24-25 साल का फिल्म इंडस्ट्री की अपनी तपस्या है, उसका एक पहला कदम है जो हमने उठाया है। हमने अपने तरफ से पूरी ईमानदारी रखी है कि पूरे परिवार को देखने लायक फिल्म बनाऊं। फिल्म एक अपने आप में माध्यम है जो फिल्मकार सोसाइटी से बात कर सकता है, तो हमने वो भी रखा है कि फिल्म आपके सामने एक मुद्दा भी खड़ा करेगा, आपको एंटरटेनमेंट भी देगा, आपको कुछ सोचने पर मजबूर भी करेगा, आपको एक सवाल का जवाब भी देगा। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है द लॉस्ट गर्ल। तो जैसा कि नाम से आपको महसूस होगा कि किसी बच्ची की खोने की कहानी है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी शहर में, स्टेट में या देश में जहाँ पे भी दंगा होता है, उन्माद के तहत जो घटनाएं घटती हैं, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है महिलाएं और बच्चियां होती हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। और एक बच्ची की सच्ची कहानी, मतलब जो सरवाइव कर गई और उसने अपने को पूरा लिखा, तो उसके बहाने हम आपके सामने एक सवाल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगा। म्यूजिक का पार्ट हमारे विवेक जी ने निभाया है, जो बहुत शिद्दत से काम किए हैं। इस फिल्म की पूरी टीम ने, जब मैंने अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना 100% से ऊपर का देना। फिल्म मेकिंग आपको बता दूं टीम वर्क है, और टीम का हर आदमी अगर जान लगा दे तो उस फिल्म का बेहतरीन बनना तो तय हो जाता है, लेकिन उसकी सफलता निर्भर करती है जनता जनार्दन पे। मैं प्रेमचंद को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, और बहुत विश्वास है कि अगर आप सच्चे और ईमानदारी से काम करते हो तो सच्चाई और ईमानदारी आपसे 5 से 10 हजार साल पहले भी उतनी ही कीमती थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कुछ पल ऐसा बताइए फिल्म के बारे में, एक अच्छा कुछ अंदर में जो बनाया है उसके बारे में। फिल्म में एक सिचुएशन है जब सुहानी अपने घर तक रिवील करके पहुंचती है और उसे सब कुछ दिखता है, जो ट्रेलर में आपको दिखेगा। तो वहां पर उसे महसूस करना था कि सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया, यही तो बर्थडे हुआ था।
उस सीन को जब हमने उसे समझाया, हमने बोला कि आपको एक नहीं 10 रिहर्सल करना है, 10 रिहर्सल कर लो, लेकिन सीन की जो संवेदनाएं हैं वो बिल्कुल आप समझ कर पेश करना, क्योंकि कलाकार की कलाकारी वही है कि कितनी रियलिज्म को आप अडॉप्ट कर पाते हैं। जब वो सीन शुरू हुआ, आपको मैं बता दूं, वो फिल्म में 1 टेक रखा हुआ है, उसका हमने रीटेक भी नहीं किया, क्योंकि सेट पे जितने लोग थे सब सन्नाटे में, तो सीन इतना जबरदस्त हुआ जो उस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है। उसी तरीके से भूपेश जी ने कुछ ऐसे सीन किए जो 1 टेक हो गए हैं, जिसके लिए हमको लगा कि अब रीटेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस फिल्म के कलाकारों ने अपनी जान लगाई है, फिल्म के टीम के सारे सदस्य ने अपना जान लगाया हुआ है। जहाँ हमारा शास्त्रीय संगीत है और वहाँ जो गाने हमने सुने हैं वो कहीं ना कहीं उस मधुर दौर का संगीत हुआ करते थे। मैं इसके लिए विवेक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक बार पुनः हम लोग 70-80 के दशक में सुना करते थे। मैं फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता, इस फिल्म को लेकर उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज विश्व रंगमंच दिवस है, 27 रंगमंच पर भी काम किया है जी। उसमें से जब मुझे याद आता है आर्ट्स ये सब में काम किया है, और आज विश्व रंगमंच के दिवस पर ही ये आया।